हेलो बच्चों, देखिए जो आज का ये हमारे टॉपिक हैं, ये आपके जो 12th क्लास है, 4th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है उसके अंदर है ये टॉपिक। ठीक है, ये आपके 3 से 4 टॉपिक रहेंगे आज की वीडियो में। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगी आपकी आज की, तो इसमें ये करना हमने। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो टॉपिक है, क्या नाम है इसका टॉपिक का हमारा? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ओनली। ठीक है, हमने एवरेज पावर को बताना है जब हमारा सर्किट में केवल क्या लग गया हो? रजिस्टर। ठीक है, पीछे हमने जैसे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, ये हमने लगाकर फेज डिफरेंस की बात की थी। ईएमएफ और जो करंट है उसका फेज का रिलेशन हमने कर लिया था। ठीक है, पहले हमने उसमें रजिस्टर जोड़ा था अकेला, फिर इंडक्टर, कैपेसिटर और फिर एलसीआर, यानी ये तीनों हमने जोड़कर एलसीआर सर्किट बनाया था। वहाँ पर हमने ईएमएफ और करंट के फेज की बात की थी। ठीक है, अब हमने क्या करना, इसमें एवरेज पावर निकालनी है जब सर्किट के अंदर आपका केवल क्या आपका जुड़ा हो? केवल रजिस्टर जुड़े हो। ठीक है, तो पावर कंज्यूम क्या होती है आपकी, वो निकालनी है। ठीक है, तो देखो पावर का तो पता है आपको सबको। पावर क्या? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे 3-4, इनको आपने अच्छे से करना, एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ईजी हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। इसमें देखो, अब सिंपली देखो, क्या आपकी ईएमएफ है, क्या होती है हमारी ईएमएफ? इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिखते हैं ईएमएफ को। ठीक है, करंट आपका क्या है? आई नोट साइन ओमेगा टी, ये आप करंट को ऐसे लिखते हैं, करंट इक्वेशन है, ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है, देखो जब हमने केवल रेजिस्टर जोड़ा था सर्किट में, एसी सर्किट के अंदर, तो आपका सेम फेज रहा था, ईएमएफ और करंट का फेज आपका क्या था? सेम था। ठीक है, तो हमने ईएमएफ इक्वेशन क्या ली? ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट इक्वेशन आपकी यह क्या होगी? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ, जो आपकी पावर है, पावर हम क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय टाइम लिखते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन होती है पावर आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें स्मॉल वर्क डन की बात करें तो ये आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा, और टाइम डी टी, स्मॉल टाइम है स्मॉल वर्क डन, ये हो गया आपकी पावर। ठीक है, डी टी को मैं इधर ले जाऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा? पी डी टी हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? और अब देखो यहाँ पर, अब क्या कहता है? लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। डी डब्ल्यू हमने क्या कहा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की स्मॉल अमाउंट है, किस टाइम में? इन स्मॉल टाइम डी टी के अंदर। ठीक है, डी टी स्मॉल टाइम में। तो डी डब्ल्यू को कैसे लिखेंगे? डी डब्ल्यू आपका देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, जो स्मॉल वर्क डन है उसको हम पी डी टी लिख सकते हैं, पावर इंटू डी टी, तो यही लिखा हमने। स्मॉल वर्क डन को क्या लिख दिया? पी डी टी। ठीक है, ये आपका वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू। अब देखो, ये तो हमने 10th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ लिया, जो आपकी पावर होती है, पावर को वी आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पावर को वी आई, पोटेंशियल इंटू करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम V की बात, अब दो किसकी बात कर रहे हैं? E की बात कर रहे हैं, तो जो V का काम वो कौन करेगा? यहाँ E करेगी, तो P को हम ई आई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पावर को ई आई। ठीक है, वही बातें। तो देखो ये P था यहाँ, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? ई आई। ठीक है, ईएमएफ इंटू करंट, और साथ में आपका क्या है? dt है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये डी डब्ल्यू हो गया। ई की वैल्यू देखो यहाँ से ऊपर से, ई क्या आपका? ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ई की वैल्यू ये रख दी, ई नोट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार आई की क्या वैल्यू है? आई नोट साइन ओमेगा टी, ये भी आपका ये रख दिया, आई नोट साइन ओमेगा टी, और साथ में आपका डी टी है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद देखो आगे चलते हैं, ये आपका एज इट इज रहेगा।
उसके बाद क्या है, ई नोट आई नोट को, ये मल्टीप्लाई में ये सारी चीज़ें, ई नोट आई नोट को क्या लिख लेंगे, हमने इकट्ठा लिख लिया, ई नोट आई नोट है ये आपका इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये भी क्या है साइन ओमेगा टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, साइन और साइन है इसकी मल्टीप्लाई क्या हो गया आपकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में आपका है ही क्या डी टी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते। अब देखो ये आपका स्मॉल वर्क डन है, ये क्या है आपका स्मॉल वर्क डन। अब क्या करेंगे, होल वर्क डन कंप्लीट वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये जो आपकी क्वेश्चन इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या कह दिया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेफ्ट साइड में वर्क डन आपका स्मॉल वर्क डन है, इसका इंटीग्रेशन है, लिमिट आपकी क्या होगी, क्या लिमिट हो जाएगी 0 से W इक्वल टू। अब ये जो आपकी है राइट हैंड साइड, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इसमें ई नोट आई नोट ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट रहेंगी, ये बाहर आ जाएंगी, ई नोट आई नोट बाहर आ गया। अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लिमिट आपकी क्या रहेगी 0 से टी, क्योंकि यहाँ डी टी है टाइम आया तो लिमिट भी आपकी कंप्लीट साइकिल में 0 टू टी ये आपकी लिमिट रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको पता देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन है नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है जो क्या लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर, जैसे थीटा है साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है 1 माइनस कोस टू थीटा, लेकिन थीटा की जगह हमारा क्या ओमेगा टी। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका क्या बन जाएगा, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बन जाएगा बाय 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी है ये आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह देखो हमने क्या रख दिया 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाय 2, और साथ में क्या आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा आपके जो टॉपिक है इनमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, वैसे इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अब डी डब्ल्यू है, इसका क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, और लिमिट होगी 0 से डब्ल्यू। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया आपका ई नोट आई नोट, ये आपका है ही, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाय 2, और ये साथ में क्या आपका डी टी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें इसके लेफ्ट साइड में ये है ओमेगा सॉरी डब्ल्यू की जगह है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, और माइनस डब्ल्यू की जगह एक बार क्या है 0 पुट कर देंगे, तो ये आपकी 0 पुट हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा ई नोट आई नोट। अब ये देखो 2 है यहाँ पर नीचे है, ये 2 आपका क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा। ठीक है, इसी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ना, तो ई नोट आई नोट इसके नीचे आ जाएगा ये बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा 0 से टी। ठीक है, अब ये है 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी और डी टी, ये है इस प्रकार से है। ठीक है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका किस प्रकार से होगा अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 ये हो जाएगा 1 डी टी। ठीक है, डी टी तो इसके साथ में था ही, ये 2 आपका यहाँ चलाएगा इसके नीचे, अब ये 1 बचा ना 1 डी टी ये लिख दिया, और लिमिट वही 0 से टी हमने ले दी। अब माइनस इसका अलग से लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा आपका 0 से आपका टी है कोस टू ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका कोस टू ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में ये अपना डी टी है इसके साथ में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है ये डब्ल्यू माइनस 0, ये तो हो जाएगा आपका डब्ल्यू। ठीक है, इसमें आगे अब क्या आ जाएगा ई नोट
आई नोट बाई टू। ठीक है, अब देखो 1 dt है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 dt है तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। यहाँ dt के आगे 1 है तो ये क्या इंटीग्रेशन होगा इसका t, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से t। क्या लिमिट हो जाएगी 0 से आपकी t लिमिट यहाँ लगा दी है। ठीक है, इसके बाद माइनस। ठीक है, अब ये है बच्चों देखो cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, cos 2 ओमेगा t dt है, इसका क्या होता है, जैसे आपका होता है cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin थीटा। तो यहाँ cos 2 ओमेगा t है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा t। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों आपका sin 2 ओमेगा t। ठीक है, और फिर जो ये एंगल है 2 ओमेगा टी, इसका फिर आपका 2 ओमेगा डिफ्रेंशिएशन होता है, वो नीचे लिखा जाता है। तो 2 ओमेगा टी है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया टी के रिस्पेक्ट में 2 ओमेगा, वो नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी डी टी है, cos 2 ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन हुआ sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी। अब ये एंगल 2 ओमेगा टी पूरा एंगल है, तो एंगल का भी आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। तो 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा, वो नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, लिमिट आपकी क्या होगी 0 से t, लिमिट क्या पुट करेंगे 0 से t लिमिट होगी। क्लियर हुआ ये आपको। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये आपका हो गया ई नोट आई नोट बाई टू, ई नोट आई नोट बाई ये आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर t है जो अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार इस टी की जगह, तो टी की जगह आपका एक बार कैपिटल टी पुट हो जाएगा, माइनस 0 पुट हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस, अब ये आपका 2 ओमेगा, इसको बाहर निकल, यानी 1/2 ओमेगा को बाहर हमने कर दिया, ये 1/2 ओमेगा इसको यहाँ बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचेगा बच्चों sin 2 ओमेगा। अब अपर लिमिट पुट करो एक बार टी की जगह। ठीक है, ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। ओके, अब एक बार टी की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन, टी की जगह 0 पुट करेंगे पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा साइन 0 लिमिट पुट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब आगे क्या है। ये हो गया आपका W ई नोट आई नोट बाई 2, क्या ये ई नोट आई नोट बाई 2। ठीक है, इसमें ये आपकी लिमिट पुट होगी, ये आपको बता दिया है। इसके बाद देखो ई नोट आई नोट बाई 2 टी माइनस 0, ये टी हो जाएगा माइनस 1/2 ओमेगा। अब देखो जो आपका साइन 2 ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा आपका क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया 2 पाई बाई टी, और ये आपका टी एक साथ में था माइनस साइन 0, ये टर्म है ये आपकी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं टी से क्या हो जाएगा बच्चों, टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो डब्ल्यू आपका आ जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2। ठीक है, ये आपका टी माइनस 1/2 ओमेगा, और देखो ये साइन 2 पाई इंटू 2 ये हो जाएगा आपका साइन 4 पाई, क्या हो जाएगा साइन 4 पाई, और ये साइन 0 क्या होता है साइन 0 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये हो गया आपका डब्ल्यू ई नोट आई नोट बाई 2, ये एज इट इज आ जाएगा टी, ये माइनस 1/2 ओमेगा। ठीक है, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है बच्चों 0, क्या होता है साइन 4 पाई 0 होता है आपका। ठीक है, तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका साइन 0, ये 0 आपका हो चुका है पहले, ये 0 साइन 0 0। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 माइनस 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आपकी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा टी बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से टी। तो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन आपका आ जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2 और साथ में टी, ये आया आपका वर्क डन। ठीक है, क्या आया बच्चों ये वर्क डन, लेकिन हमने क्या करनी है, हमने पावर निकालनी है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, इसमें देखो तो ये क्या आ गया बच्चों आपका
पावर आपकी क्या होती है, वर्क डन बाय टाइम। क्या होती है पावर, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। पावर होती है आपकी वर्क डन बाय टाइम, पावर। अब वर्क डन आपका क्या आ चुके हैं पीछे, वर्क डन अभी हमने जस्ट ये निकाला है आपका ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी, ये वर्क डन है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ हमने रखनी है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका पावर, ये वर्क डन की वैल्यू है ई नोट आई नोट बाई 2 टी, ये इतनी क्या थी आपकी वर्क डन था, और नीचे पावर आपकी होती है वर्क डन बाई टाइम होती है, तो ये आपका टाइम टी और आ जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, टी कैंसिल, ठीक है। देखो वर्क डन की वैल्यू है जो पीछे आपकी अभी आई हमने निकाली ई नोट आई नोट बाई 2 टी, ये आया आपका वर्क डन। अब इसको टी से डिवाइड करेंगे तो पावर नहीं बन जाएगी, क्योंकि पावर वर्क डन बाई क्या होती है, टाइम होती है। तो इसको टी से डिवाइड करते हैं, टी से आपका क्या हो जाएगा, टी कैंसिल, तो पावर हो जाएगी आपकी ई नोट आई नोट बाई 2, ठीक है। ये आपकी क्या है पावर, जब केवल आपका रजिस्टर जुड़ा हुआ है तो आपकी पावर आ गई ई नोट आई नोट बाय 2, ठीक है। अब इसमें देखो 2 है जो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू लिख सकता हूँ ना, रूट टू, टू को हमने कर दिया रूट टू, क्योंकि रूट टू की आप करवाओगे 2 बार है ये रूट टू, तो ये आपका स्क्वायर यानी ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 और 2 की मल्टीप्लाई आपकी 4 होती है, 4 का जब आप अंडर रूट निकालते हैं तो आपका 2 ही आता है, तो 2 को आप कैसे लिखते हो, रूट टू, तो ई नोट के नीचे भी रूट 2 लिख दिया, आई नोट के नीचे भी रूट 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये ई नोट बाई रूट 2 क्या है आपका, बताओ शाबाश, ये आपका क्या है, ये आपने क्या निकाला था, ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकाली थी, ये वो है, ठीक है। और ये आपने अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू निकाली थी, तो ये ई आर एम एस, ये जो वैल्यू है ये आई आर एम एस, ठीक है। तो ये आ गई आपकी पावर, ठीक है। रजिस्टर जब आपका जुड़ा हो सर्किट में तो पावर कंज्यूम आपकी क्या आती है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। तो ये पावर आपने निकालनी थी, एवरेज पावर ये आएगी जब केवल है आपका क्या लगा हो, सर्किट के अंदर क्या लगा हो बच्चों, रजिस्टर आपका लगा हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, हम कंटिन्यू करते हैं, ये आपके जो टॉपिक हैं इनको कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो अब आपका यहाँ पर ये क्लियर हुआ आपको, ये रजिस्टर है तब आपकी ये पावर आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा टॉपिक बिल्कुल आपका इसी की तरह रहेगा, ठीक है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पर करना है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली, ठीक है। क्या निकालनी हमने, एवरेज पावर। अब सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है आपका कैपेसिटर, अभी जस्ट हमने किया है वो क्या था, सर्किट में हमारा क्या लगा हुआ था, रेजिस्टर, ठीक है। बड़े ध्यान से करना, ये आपके एक जैसे ही टॉपिक रहेंगे, बस इनमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं, क्या इसमें एवरेज पावर हमने अब क्या है, सर्किट में हमारा क्या लगा, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपकी क्या रहेगी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बताओ क्या रहेगी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, ठीक है। अब करंट देखो इसमें क्या लिखा गया है, जब आपका कैपेसिटर जोड़ा गया है तो करंट आपका लिखा गया है आई नोट कोस ओमेगा टी, इस चीज को आपने समझना है। करंट क्या लिखा, आई नोट कोस ओमेगा टी आपका यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इस चीज को, देखो थोड़ा समझते हैं। जैसे करंट आपका, करंट को आई नोट कोस ओमेगा टी हमने ले लिया, ठीक है। इसको जैसे हमने सर्किट जो फेज वाली बात की थी, ईएमएफ और करंट में जो फेज डिफरेंस की हम पीछे ये टॉपिक करके आए हैं, जब केवल कैपेसिटर लगा हो एसी सर्किट के अंदर, तो हमने करंट और ईएमएफ का फेज डिफरेंस है वहाँ निकाला था कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने ये चीज़ें की थी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, आई या आई नोट कोस ओमेगा टी लिख दिया। अब इसको देखो क्या है, आई नोट कोस ओमेगा टी, यानी कि कोस ओमेगा टी इसको क्या लिख सकते हैं,
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हमने ये कर भी लिया था, करंट जो कैपेसिटर जब हमने जोड़ा था तो करंट हमारा क्या था, ईएमएफ से आगे चल रहा था ना, करंट है हमारा वो क्या कर रहा था, ईएमएफ से आगे था। ठीक है, तो यही हमने लिखा कोस ओमेगा टी है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, हो गया। अब देखो कोस थीटा, कोस थीटा को क्या है, कोस थीटा आपका साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। कोस थीटा साइन 90, थीटा को क्या लिखते हैं, यहाँ ओमेगा टी लिख दिया। अब कोस थीटा की जगह ओमेगा टी साइन, ओमेगा टी को प्लस में तो ओमेगा टी आगे लिख दिया, और 90 या 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। तो मेरे कहने का मतलब है जो कोस ओमेगा टी है, कोस ओमेगा टी आपका ये एक प्रकार से क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। कोस ओमेगा टी क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, और कैपेसिटर जब जोड़ा था उसमें क्या था, करंट आपका पाई बाय 2 आगे चल रहा था, तो ये देखो कुछ ऐड हुआ ना, यहाँ पाई बाय 2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम ये क्या लेके चले, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी लेकर चले, और एक प्रकार से अगर देखें तो कोस ओमेगा टी आपका यही तो है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ही तो होता है। तो ये कोस ओमेगा टी हम लेकर यहाँ चले हैं। ठीक है, उसके बाद वही पावर क्या होती है आपकी, क्या होती है पावर, वर्क डन बाय टाइम। क्या होती है, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी पावर, आगे स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, इस डी टी को क्या करोगे, इस साइड आप लेके जाएंगे डी टी को, तो ये हो जाएगा पी डी टी, और ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू ये। ठीक है, तो डी डब्ल्यू को क्या लिखोगे, पी डी टी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने रजिस्टर वाले केस में भी ये क्या था, अब क्या करते हैं, लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। डी डब्ल्यू को फिर से क्या है, आपको क्या बोल दिया, ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसमें, स्मॉल टाइम dt के अंदर, इन स्मॉल टाइम dt में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dw। ठीक है, ये हो जाएगा आपका p dt, dw आपका क्या हो जाएगा, p dt। ठीक है, इस यहाँ से लिखा dw p dt, ये हो गया आपका dw। p की वैल्यू वही ei, क्योंकि आपको पता देखो पावर क्या होती है, vi होती है। बताओ शहबाज, पावर क्या होती है, वी आई। अब हमारा वी तो नहीं है, लेकिन वी की जगह हम क्या करेंगे, ई आई करेंगे, तो पावर हमारा क्या हो गया, ई आई। ठीक है, ये चीज़ें हमने पीछे कर भी लिए रजिस्टर वाले में, आपने ध्यान रखना ये। तो आपका स्मॉल वर्क डन हो गया, आपका डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पावर की जगह हो गया आपका ई आई, ये हो गया आपका डी टी। ठीक है, ये हो गया आपका डी डब्ल्यू। ई की क्या वैल्यू ली हमने ऊपर, ये क्या वैल्यू लिया बताओ, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की क्या वैल्यू है, आई हमारा आई नॉट कोस ओमेगा टी, आई नॉट कोस ओमेगा टी, और साथ में आपका क्या हो जाएगा डी टी, साथ में क्या हो गया आपका डी टी। ठीक है, तो इसमें यह हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा ई नॉट, आई नॉट को आगे लिख लेते हैं, ई नॉट आई नॉट है, इसको क्या लिख लिया, आगे लिख लिया, मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे लिख सकते हैं, ई नोट है, आई नोट ये लिख लिया। ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, और ये साथ में क्या आपका कोस ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में आपका डी टी। इसके बाद आगे देख लेते हैं, अब ये आपका स्मॉल वर्क डन आया, देखो क्या आया ये बच्चों, आपका स्मॉल वर्क डन। इसका क्या कर दिया फिर हमने, क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, लिमिट हो गया आपके 0 से डब्ल्यू, और ये हो गया आपका इस साइड भी आपका जो राइट हैंड साइड की है, इसका भी आपका क्या है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी। ये टर्म हो जाएगी आपकी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका साथ में कोस ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, ये क्लियर हो आपको। अब क्या है देखो, ये आपका एज इट इज रहेगा ई नोट आई नोट। अब देखो ध्यान दो,
साइन टू थीटा, साइन टू थीटा होता है आपका टू साइन थीटा कोस थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है बच्चों, साइन टू थीटा होता है आपका टू साइन थीटा कोस थीटा। ये फार्मूला है साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कोस थीटा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर क्या देखो, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यहाँ क्या है साइन थीटा कोस थीटा, भले मैं इस थीटा को ओमेगा टी मान लूं तो ये हो गया, इस प्रकार से नहीं हो गया, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इतना तो है आपका, अगर मैं थीटा को ओमेगा टी मानूं तो ये है। बस किसकी कमी है, टू की कमी है। अगर इसके मल्टीप्लाई में यहाँ टू आ जाए तो ये साइन टू थीटा का फार्मूला नहीं बन जाएगा, और थीटा की जगह ओमेगा टी है ही। तो ये जो है ना साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसको ये फार्मूला ये बनाने के लिए हमने इस टर्म को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये जो टर्म है ये ई नोट आई नोट को छोड़कर ये जो बच गया आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, फार्मूला बनाने के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर दिया आपका, टू से इसको मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया इस टर्म को। ठीक है, तो ये देखो ई नोट आई नोट, ये तो एज इट इज आपका डी डब्ल्यू है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और लिमिट होगी जीरो से डब्ल्यू। अब ई नोट आई नोट है, इसको बाहर लिख दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। नीचे क्या है टू, इसको भी हम बाहर ले गए क्योंकि इस टर्म को आपको ने टू से मल्टीप्लाई करवा था फार्मूला बनाने के लिए और टू से डिवाइड करवाया था, तो इस टू को भी हमें बाहर ले गए। ये इसके नीचे, ये सॉरी ये वाला टू नीचे वाला ये आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अब अंदर बचेगा देखो टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी बच गया। ये यानी कि ये आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और साथ में मैं टू और लगा देता हूँ तो ये बच गया टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ये क्या हो गया आपका साइन टू थीटा, यानी थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो ये जो टर्म है ये आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, साइन टू ओमेगा टी, थीटा की जगह हो गया ओमेगा टी, यही हो गया। तो टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसकी जगह आपका आ गया साइन टू ओमेगा टी। ये फार्मूला है, इसको बंद करके लिख दिया साइन टू ओमेगा टी। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको टू से मल्टीप्लाई करवाया था, टू से डिवाइड करवाया था, ये टू बार चला गया अंदर, ये आपका फार्मूला बन गया और इसको हमने बंद करके लिख दिया फार्मूले को। ठीक है, ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में है, हमने इसको क्लोज कर दिया, यानी साइन टू ओमेगा टी है, इसको खोलोगे तो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यह समझ में, तो क्या हो गया आपका साइन टू ओमेगा टी और साथ में डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया आपको क्लियर, इतना आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखो अपर लिमिट पुट करी, ओमेगा माइनस ये हो जाएगा, ये आपका ई नोट आई नोट बाई टू। अब जो आपका ये टर्म थी यहाँ पर है, जो आई थी साइन टू ओमेगा टी डी टी है, साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आपका, देखो क्या हो जाएगा, इसका जो आपका है क्या आया बच्चों इंटीग्रेशन, क्या होता है साइन टू ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस टू ओमेगा टी। ठीक है, साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस टू ओमेगा टी, और साथ में ये टू ओमेगा टी एंगल है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू ओमेगा, वो नीचे आ गया आपका, लिमिट आ गई जीरो से टी। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो आपका ये डब्लू चला हुआ है, डब्लू माइनस जीरो, ये आपका डब्लू। अब देखो ये माइनस साइन अंदर है, बाहर ले जाओ इसको, क्या हो जाएगा माइनस ई नोट आई नोट। ठीक है, टू पहले था ही, टू ओमेगा को भी ले जाओ बाहर, तो ये टू ओमेगा को हम बाहर ले गए। ठीक है, टू इंटू टू ओमेगा हो गया, अंदर आपका क्या बचेगा कोस टू ओमेगा टी, और लिमिट आपकी जीरो से टी, लिमिट क्या बच्चों जीरो से टी। ठीक है, ये आपका डब्लू है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नोट आई नोट, टू इंटू टू फोर ओमेगा। ठीक है, अब एक बार टी की जगह पर लिमिट पुट करेंगे, कोस टू ओमेगा है, इस टी की जगह पर लिमिट पुट करोगे टी माइनस, एक बार टी की जगह क्या पुट करोगे जीरो पुट करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोस जीरो, इस टी की जगह ये आपका कोस जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डब्लू वर्क डन चला हुआ है इधर लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ माइनस ई नोट आई नोट है फोर ओमेगा, क्या है ये आपका फोर ओमेगा। ठीक है,
कोस 2 इंटू ये ओमेगा की जगह क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई/t, ओमेगा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 पाई/t, और साथ में आपका क्या आएगा बच्चों t, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस कोस 0, ठीक है ना। ये ओमेगा की जगह 2 पाई/t रख दिया, और ये t से t कैंसल, ओमेगा आपका क्या आ जाएगा -E0 I0/4 ओमेगा, 2 × 2 4 पाई कोस 4 पाई, ये क्या हो जाएगा कोस 4 पाई माइनस कोस 0, ठीक है। तो ये आपका W क्या बन जाएगा -E0 I0/4 ओमेगा। कोस 4 पाई की वैल्यू क्या है, कोस 4 पाई होता है बच्चों आपका 1, कोस 4 पाई क्या होता है आपका 1, और कोस 0 भी क्या होता है आपका 1, कोस 4 पाई क्या हो जाएगा बच्चों 1, कोस 0 भी आपका 1, ठीक है। 1 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों 0, और ये 0 इसके आगे वाले के साथ, ये जो बार है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 0 सबको क्या कर देगा 0, तो वर्क डन क्या आया यहाँ पर 0, क्या आया बच्चों वर्क डन आपका 0, ठीक है। पावर क्या होती है, बोलो शाबाश, पावर क्या होती है वर्क डन बाय टाइम, हमने तो पावर निकालनी है तो वर्क डन आया है, पावर क्या होती है एवरेज पावर निकालनी है, पावर होती है वर्क डन बाय टाइम, तो ये आपका वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो ये आपका पावर वर्क डन क्या है आपका 0/t, ठीक है, 0/, ये आपका t आ जाएगा, तो 0/समथिंग 0, तो पावर आ गई आपकी 0, ये आपकी एवरेज पावर है जो आपकी कब एसोसिएट होती है, जब केवल सर्किट में आपका कैपेसिटर लगा हो, क्या लगा हो बच्चों कैपेसिटर, तो जब कैपेसिटर लगा होगा तो आपकी पावर क्या आ जाएगी 0, क्या आएगी बच्चों 0, ठीक है। अब हुआ ये क्लियर, तो कैपेसिटर वाला भी कर लिया हमने, पहले किसका करा था रेजिस्टर का, कैपेसिटर का, ये हो गया आपका, इसको आप अच्छे से नोट कर, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो इसमें आएगा अब हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मैंने बताया ना ये 3-4 टॉपिक आपके एक जैसे हैं इसमें, ठीक है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, इसको हम कंटिन्यू इन चीज़ों को करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने सभी टॉपिक एक ही वीडियो में आपके डाले ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती चले, ठीक है। अब देखो कर लेते हैं भाई, अब हमने करना है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली, टॉपिक अब क्या रहेगा हमारा एवरेज पावर, हमने रजिस्टर के लिए निकाल ली पावर, कैपेसिटर जोड़ रखा था तब हमने एवरेज पावर निकाल दी 0 आई है, अब हमने क्या जोड़ रखा है सर्किट में एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर ओनली, अब केवल सर्किट में क्या लगा हुआ आपका इंडक्टर लगा हुआ बच्चों, ठीक है, इंडक्टर लगा हुआ है तो हमने अब एवरेज पावर यहाँ निकालनी है, ठीक है। वही चीज़ें आ जाएंगी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, क्या होती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, करंट क्या होता है आपका, देखो करंट अब यहाँ मैंने -I0 कोस ओमेगा टी लिखा था, लेकिन जब कैपेसिटर लिया था तो हमने I0 कोस ओमेगा टी लिखा था, अब हम इंडक्टर ले रहे हैं यहाँ पर, तो करंट को क्या लिख रहे हैं -I0 कोस ओमेगा टी लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों, देखो आपको पता है जब इंडक्टर जोड़ा गया था पीछे हमने ये फेज वाले जो टॉपिक किए थे उसमें आपने इंडक्टर जोड़ रखा था, सर्किट के अंदर कनेक्ट किया था इंडक्टर को, तो आपका जो करंट था, करंट ईएमएफ से क्या था पीछे नहीं चल रहा था, लैग बिहाइंड कर रहा था, इंडक्टर वाले केस में करंट क्या था आपका पीछे चला हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये आपका माइनस साइन आया करंट के केस में, तो आई है, इसको क्या लिख दिया -I0 कोस ओमेगा टी लिख दिया। अब देखो कोस ओमेगा टी को हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटर वाले में हमने प्लस का लिखा था, यहाँ हमने क्या लिख दिया माइनस का, साइन 90 माइनस है थीटा, ये माइनस है ही, ये माइनस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा को क्या है ओमेगा टी कह दिया यहाँ पर, ठीक है आई। अब ये देखो इसमें से माइनस साइन में ब्रैकेट में से बाहर निकालूंगा माइनस साइन कॉमन, तो ओमेगा टी प्लस का नहीं हो जाएगा, और ये 90 ये माइनस का हो जाएगा, तो ये ओमेगा टी प्लस का हो गया तो आगे आ जाएगा, तो साइन मैं अगर इसको साइन ओमेगा टी माइनस
90 लिखूंगा तो माइनस साइन यहाँ से मतलब कॉमन निकलेगा, और बार भी माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो ये चीज़ क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब आई क्या आ गया आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट साइन ओमेगा टी, 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। अब देखो आप ध्यान से देखो, हम ये लेकर चले थे करंट की वैल्यू, और हमने क्या बता दिया करंट को, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि करंट पीछे चल रहा है अगर इसमें माइनस पाई बाई 2 है। यहाँ साइन ओमेगा टी है ना ईएमएफ में, और ये हम माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी लेके चले, इसको हमने ये बता दिया भाई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो माइनस पाई बाई 2 आ गया ना यहाँ पर, ये पूरी टर्म आप देखो तो साइन ओमेगा टी करंट वाले इसमें माइनस पाई बाई 2 है, तो यानी करंट पीछे चलता है, हम पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, तो इस जो ये आपकी टर्म है, ये चीज है, इसको हमने ऐसे लिख रखा है यहाँ पर देखो। ठीक है ना, तो आई हो गया इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, और कैपेसिटर वाले में ये आपका प्लस का था यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या इसके अंदर, ये हो गया आपका लेट, वही पावर आपके देखो यहाँ पावर क्या होती है, सभी में ये बताता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको, वर्क डन बाई क्या होती है, टाइम, और ये आपका क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी बच्चों, शाबाश बताओ, डी डब्ल्यू बाई डी टी, अगर स्मॉल की बात करें डी टी इधर चला जाएगा, पी डी टी पावर इंटू डी टी डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन है तो उसको पावर इंटू स्मॉल ये टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है आगे देखो, लेट डी डब्ल्यू बी द, ये क्या बता दिया आपका, लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी, डी डब्ल्यू आपका क्या है, स्मॉल वर्क डन है किसमें, स्मॉल टाइम डी टी के अंदर, वही चीज़ें आएगी, डी डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, पी डी टी, यहाँ से मैंने बताया है ना। ठीक है, डी डब्ल्यू आपका स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, पी डी टी, और पावर को वही बात है क्या लिख सकते हैं, ई आई, पावर को क्या लिख सकते हैं, ई आई, पावर को लिख दिया ई आई, साथ में आपका टी टी, ये आपका डी डब्ल्यू वर्क डन हो गया। ई की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू देखो ये रही ऊपर, ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट की क्या वैल्यू, माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, यानी कि माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, और साथ में क्या है डी टी। ठीक है, हुआ इतना क्लियर ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पर तो इसको देख लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर अब आपका क्या है, डी डब्ल्यू है ये माइनस ई नोट आई नोट, ई नोट आई नोट को आगे लिख लिया है तो मल्टीप्लाई में माइनस साइन था ही हुए पीछे, माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, क्या लिख दिया, माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और ये साथ में आपका क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, ये आपका स्मॉल वर्क डन है। अब हमें कंप्लीट चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इस साइड इंटीग्रेशन हो गया आपका, डी डब्ल्यू ये हो जाएगा आपका जीरो से, क्या हो जाएगा, जीरो से डब्ल्यू, डी डब्ल्यू माइनस ई नोट आई नोट को आगे लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको आगे लिख दिया, यह हो जाएगा आपका जीरो से टी, जीरो से क्या हो जाएगा टी। ठीक है, और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी जीरो से डब्ल्यू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ई नोट आई नोट। अब देखो वही चीज आ गई है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है, यानी साइन टू थीटा आपका क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है। अगर मैं इस थीटा को ओमेगा टी मानूं तो साइन टू ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, टू साइन थीटा की जगह ओमेगा टी कोस थीटा की जगह ओमेगा टी। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो आपको साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये है ना, तो देखो यहाँ आपको साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी दिखाई दे रहा है, अगर इसके साथ में टू और मल्टीप्लाई में आ जाए टू, तो ये टर्म नहीं बन जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगी, तो उसको क्या लिख सकते हो फिर आप, साइन टू ओमेगा टी लिख सकते हो ना इकट्ठा क्लोज करके उस चीज को। तो मैंने यही किया, इसको यहाँ जैसे टू से मल्टीप्लाई करवा दिया, टू से डिवाइड,
क्या करवा दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से क्या करवा दिया, डिवाइड। ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 नीचे, ये तो आगे आ जाएगा। देखो ये मैं इसको यहाँ ले गया, माइनस ई नोट आई नोट है, नीचे ये 2 आ गया। अंदर क्या बचेगा, वैसे देखा जाए तो ये बच गया ना अंदर है, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये नहीं बच जाएगा डी टी। ठीक है, अब ये क्या है, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है, इसको क्लोज करके क्या किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो इस पूरी टर्म की जगह देखो ये वाली है, इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन 2 ओमेगा टी, ये फार्मूला है, इसको क्लोज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये एक बार अपर लिमिट पुट करी यहाँ -0, तो ये आपका डब्लू हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस ई नोट आई नोट बाई 2। अब वही है आपका, देखो साइन 2 ओमेगा टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से टी लिमिट है, साइन 2 ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन 2 ओमेगा टी डी टी है, इसका हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन है, साइन 2 ओमेगा टी डी टी का क्या होता है, माइनस कोस 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, और साथ में 2 ओमेगा टी इसका डिफरेंशिएशन वो नीचे लिखा जाता है, 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ओमेगा, वो नीचे लिख दिया, लिमिट लगा दी 0 से टी। अब वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, देखो ये माइनस है, एक माइनस पहले था, इसको बाहर लेके गए तो ये हो जाएगा आपका प्लस, नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा आपका ई नोट आई नोट, 2 ओमेगा को भी बाहर ले जाओ तो 2 इंटू 2 ओमेगा हो जाएगा, अंदर बच क्या बचेगा, कोस 2 ओमेगा टी, और लिमिट 0 से टी। ठीक है, तो ये वर्क डन हो जाएगा ई नोट आई नोट 4 ओमेगा कोस 2 ओमेगा, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिमिट पुट कर दी, माइनस एक बार टी की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कोस 0, क्या हो जाएगा, कोस 0। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा ई नोट आई नोट 4 ओमेगा कोस 2, ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह हो जाएगा आपका बच्चों 2 पाई बाई टी, क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई बाई टी, और टी एक पहले से ही है, कोस 0, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका, ई नोट आई नोट 4 ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई नोट आई नोट 4 ओमेगा कोस, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई, कोस 4 पाई माइनस कोस 0। ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन ई नोट आई नोट 4 ओमेगा, कोस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 0, और 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में होगा तो 0, तो वर्क डन क्या आया आपका 0। जब इंडक्टर जोड़ा था तो वर्क डन क्या आया आपका 0। पावर क्या होती है, बताओ शाबाश, पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी वर्क डन बाय टाइम, तो पावर हो जाएगी आपकी 0, यानी वर्क डन तो 0 आ चुका है, तो यहाँ 0 रख दो बाय टाइम, 0 बाय टी, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0, तो ये आ गया आपकी पावर 0। यही रिक्वायर्ड है रिजल्ट जो आपने निकालना है। ठीक है, तो आपका जब इंडक्टर जुड़ा हो तो भी पावर 0 आई, कैपेसिटर जुड़ा हुआ था तो भी पावर 0 आई, और रजिस्टर जुड़ा हुआ था तो पावर आपकी क्या आई थी, अभी बताई भी थी पीछे, ई आर एम एस आई आर एम एस, ये आपकी आई थी। ठीक है, क्लियर हुआ है, तो ये आपके यहाँ पर 3 टॉपिक हो चुके हैं, क्या, एवरेज पावर विद रजिस्टर, एवरेज पावर विद कैपेसिटर, और एवरेज पावर विद इंडक्टर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, देखो अब जो आपका ये आपका इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्या आपका, देखो बच्चों अब हम करते हैं जो टॉपिक रहेगा, अब एवरेज पावर अब हमने निकालनी है एसोसिएटेड विद रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, अब तीनों ही जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे एलसीआर बन गया, ये तो एलसीआर सर्किट बन गया ना, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि अब हमने एवरेज जो पावर निकालनी है वो किसके उसमें निकालनी है, एलसीआर सर्किट के लिए, किसके लिए निकालनी है, एलसीआर सर्किट के लिए एवरेज पावर, क्योंकि एलसीआर में तो आपके तीनों जुड़ गए इस सर्किट में, तो पावर क्या निकलेगी वो आपने बतानी है। यहाँ पर एवरेज पावर क्या निकलेगी जब
आपके तीनों ही जुड़े हुए हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। यानी LCR सर्किट के लिए एवरेज पावर आपने बतानी है, ठीक है। कर लेते हैं, ये भी आपका इजी रहेगा। देखो आपने जो फेज के लिए देखो डायग्राम EMF के लिए आपने बनाया था, EMF और करंट के लिए जो फेज डायग्राम बनाया था जब तीनों जुड़ रहे थे LCR सर्किट में आपका, तो कुछ इस तरह का नहीं बनाया था। इधर आपने क्या लिया था, करंट लिया था, ठीक है। करंट, ये EMF थी रेजिस्टर के अक्रॉस थी, ये EMF आपकी इंडक्टर की और कैपेसिटर की थी। इसमें जैसे आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल वगैरह नहीं बनाई थी वहां पीछे, तो ये आपकी किसकी EMF थी, ये थी आपकी बच्चों इंडक्टर की और कैपेसिटर की थी, ठीक है। ये आपका क्या था, इस साइड आपका करंट था, ठीक है। ये आपकी EMF किसकी थी, रेजिस्टर की। तो ये EMF है जो इंडक्टर कैपेसिटर की, और ये है रेजिस्टर की, इन दोनों का क्या है, तीनों का, दो की तो ये है EMF और ये आपकी किसकी है, रेजिस्टर वाली है, और करंट तीनों का इधर है, ठीक है। करंट आपका क्या था, तीनों का ही करंट इधर था, R, L और C तीनों के करंट को हमने इसके ऐसे अलोंग, इसके अलोंग लिया था, ठीक है। तो उसमें आपकी तीनों में रिजल्टेंट EMF क्या थी, आपकी E नोट नहीं आई थी, इस तरह से इन दोनों का और इसका ये आपकी ये आई थी रिजल्टेंट EMF, आपने इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बनाया था, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बनी थी आपकी। तो ये आपकी रिजल्टेंट है, जब तीनों जुड़ रहे हो तो रिजल्टेंट EMF E नोट ये आपकी आई थी। अब ये देखो आपके तीनों जुड़ रहे हैं तो आपकी EMF ये है, और करंट तीनों का यही था, करंट तो तीनों के LCR का जो आपका L है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर, उसमें करंट तो आपका ऐसे ही रहता है, करंट आपका इसके अलोंग लिया था। तो इसमें भी क्या था, जब तीनों जुड़ रहे हैं तो करंट पीछे नहीं चल रहा है, करंट क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है ना, तीनों जुड़ रहे हैं तब भी करंट आपका पीछे चल रहा है EMF से, कितना पीछे चल रहा है, फाई, कितने एंगल से चल रहा है ये, फाई। ये तीनों की रिजल्टेंट EMF है, और ये तीनों का क्या है, LCR में जो है तीनों जुड़ते हैं तो ये करंट है तीनों का, ठीक है। तो ये आपका तीनों जुड़े हुए थे, करंट आपका EMF से कितना पीछे चल रहा है, फाई एंगल से, कितना चल रहा है आपका, फाई एंगल से, ठीक है। देखो इंडक्टर में तो आगे है, EMF आगे है, और करंट क्या है आपका पीछे, इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे होता है π/2 ये, और EMF आगे होती है, ठीक है। तो हमने क्या लेते हैं उसको, करंट को, करंट पीछे चलता है इंडक्टर वाले केस में, तो हम क्या लेते हैं उसको, I = -I0 cos ωt, अभी हम लेकर आए हैं इसको पीछे, ये लेते हैं, और उसको इसको लिखते क्या है फिर, ये आपने पूरा पीछे हमने किया है, इसको क्या लिख दिया, I0 sin ωt -π/2, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिखते हैं हम, cos ωt को, इस पूरे को इस प्रकार से। अब देखो इंडक्टर जब अकेला जुड़ा था तो करंट पीछे चल रहा था, तो आपने करंट को ऐसे लिखा है, इस प्रकार से लिखा था। अब ये जब तीनों जुड़े हुए हैं तो भी करंट पीछे ही तो चल रहा है, EMF से ये करंट क्या है, पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखकर अब लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं देखो, E तो E0 sin ωt हो जाएगा, ठीक है। और करंट तीनों जुड़े हुए हैं तभी करंट पीछे चलता है, तो करंट को क्या लिखोगे, I0 sin ωt। अब पीछे कितना चल रहा है बच्चों, ये अकेला इंडक्टर था तो उसमें तो π/2 ले लिया था, लेकिन यहाँ आपने π/2 थोड़े लेना, ये कितना पीछे है करंट, फाई, कितना पीछे है, फाई एंगल से आपका पीछे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ωt माइनस फाई लिखोगे, क्या लिखोगे, फाई, करंट पीछे चल रहा है, ठीक है। बस यही चीज थी यहाँ इसमें करंट में यहाँ समझने की, ठीक है। वही पावर क्या होती है आपकी, वर्क डन बाय टाइम, क्या होती है पावर, वर्क डन बाय टाइम, और ये पावर हो जाएगी आपकी dW/dt, ठीक है। dt को इधर ले जाओगे P/dt dW, यानी स्मॉल वर्क डन को पावर इंटू dt आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा लेट dW बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt, ठीक है। dW आपका क्या हो जाएगा P/dt, फिर से वही पावर को क्या लिखते हैं, EI, पावर को क्या लिखते हैं बच्चों, EI, हो जाएगा आपका dt, ठीक है। dW, E की जगह क्या है बच्चों, E0 sin ωt है, I की जगह क्या आ जाएगा, I0 sin ωt माइनस फाई, ठीक है। I की जगह आपका क्या हो जाएगा यहाँ, I0
इस आई की जगह क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और साथ में आपका ये डी टी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो गया आपका ई नॉट, इसको आगे लिख लिया आई नॉट, ई नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई डी टी। ठीक है, यह आ गया आपका स्मॉल वर्क डन। क्या आ गया बच्चों, आपका स्मॉल वर्क डन। अब हमने क्या है, हमें कंप्लीट वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये जो इक्वेशन इसका क्या कर देंगे, हमें इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से डब्ल्यू, ये का डी डब्ल्यू, ए नॉट आई नॉट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको लिख दिया आगे, अंदर ये 0 से टी लिमिट, इंटीग्रेशन किसका होगा अब आपका साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और साथ में आपका डी टी। ठीक है, हुआ ये क्लियर इतना, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाएगा डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सीधा लिमिट वगैरह पुट करके आपका डब्ल्यू हो जाएगा ई नॉट आई नॉट। अब देखो साइन ओमेगा टी ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका है, ये फार्मूला है बनाया हमने, साइन ओमेगा टी माइनस फाई है ना, देखो ये यहां देखो ध्यान से आप, क्या है इसमें साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है बच्चों साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब ये जो आपका साइन ए माइनस बी है ना, ए की जगह मैं मान लूँ ओमेगा टी और बी की जगह मैं मान लूँ फाई, तो यही नहीं बन गया साइन ए, ये टर्म ए और ये बी, यानी साइन ए माइनस बी का ही तो बन गया। इसको ओपन करो, अब कैसे कर दोगे, देखो साइन ए की जगह क्या है ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, कोस बी, बी की जगह आपका क्या है फाई है, बी की जगह क्या है फाई है, तो कोस फाई माइनस कोस ए की जगह है ओमेगा टी तो कोस ओमेगा टी, साइन बी, बी की जगह है फाई तो साइन फाई। ठीक है, तो ये एक प्रकार से साइन ए माइनस बी का है ये फार्मूला, ओमेगा टी माइनस फाइन साइन ए माइनस बी का, ये ओपन करके आपका ऐसे है, ये आपका लिख दिया। ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ए की जगह ओमेगा टी है और बी की जगह फाई है, तो ये फार्मूले को ऐसे ओपन करके लिख दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, साइन ओमेगा टी आगे था इसमें, ये चीज इसकी समझने की यहाँ फार्मूले की। अब आगे करते हैं, देखो ये ओमेगा है ई नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा आपका 0 से क्या है आपका 0 से टी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखो ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी है, इसकी साइन ओमेगा टी के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में कोस है फाई माइनस यह हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई है, और बार आपका है डी टी। मेरा कहने का मतलब है जो ये साइन ओमेगा टी है ना, ये अंदर इसके मल्टीप्लाई करवा दी इसके साथ, ये जो टर्म आपकी दी है। ठीक है, चलो अब देख लेते ओमेगा, यह हो जाएगा ई नॉट आई नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका अलग से लिखेंगे 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई डी टी, तो डी टी सबके साथ है, माइनस इसका अलग से इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन फाई डी टी, हो गया, ये अलग अलग लिख दिया दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो ये डब्लू ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ई नॉट आई नॉट कोस फाई। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि डी टी टी तो इस साइन वाले के साथ है ना, तो कोस फाई तो मतलब कांस्टेंट हुआ, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा 0 से टी, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अंदर क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में आपका है डी टी। ठीक है, माइनस फिर क्या है माइनस, अब इसमें क्या है, इसमें साइन फाई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो साइन फाई आपका आगे आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और डी टी, ये टर्म आपकी आ जाएगी। इसको अब क्या करते हैं, हमें आगे लिखते हैं सेम इसी
ट्रम को अगले पेज पर लिख देता हूँ मैं। देखो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो अब क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये वही ट्रम लिख दी आपकी, ओमेगा ई नॉट आई नॉट कोस फाई इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी माइनस साइन फाई 0 से टी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। ये पीछे जो ट्रम आई थी वही लिखी है मैंने पिछले पेज वाली, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर देखो डब्लो ई नॉट आई नॉट कोस फाई। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और 0 से टी लिमिट ये आपका पीछे आ चुका है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हो इस टर्म को, साथ में डी टी, ठीक है, माइनस साइन फाई, ये वही साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से डिवाइड करवा दिया फार्मूला बनाने के लिए। दोनों चीज़ें आपकी आ चुकी हैं पीछे, ठीक है, ये भी आ चुके हैं आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। ये डब्लू ई नॉट आई नॉट कोस फाई, अब ये नीचे है 2, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले जाऊंगा तो इसके नीचे आ जाएगा कोस फाई बाई 2, ठीक है। अब 1 का अलग से इंटीग्रेशन 0 से टी 1 और साथ में डी टी है 1 डी टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी आपकी लिमिट है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन फाई, ये नीचे 2 है, इसको फिर ये बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से, साइन फाई बाई 2, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है, ये किसका फार्मूला बन जाता है, साइन 2 ओमेगा टी का बन गया, अभी आया था पीछे, ये बन जाएगा ना इसका साइन 2 ओमेगा टी और साथ में क्या आपका डी टी, ठीक है। डब्ल्यू ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट कोस फाई बाई 2 1 डी टी, 1 डी टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी लिमिट होगी 0 से टी। अब देखो ये जो टर्म आपकी थी ये हम पीछे कर चुके हैं, कोस ओमेगा टी डी टी 0 से टी लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है आपका 0, इसको आपने याद रखना, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये केवल ये बचेगा आगे, इसका आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कर चुके हैं, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी पूरी आपकी लिमिट है, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये आपने कैपेसिटर और इंडक्टर वाले केस में किया तो है 0 से टी लिमिट, साइन 2 ओमेगा टी डी टी लिमिट वगैरह सब कुछ पुट करने के बाद आपका 0 आया था, तो इसका भी इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। अब ये वर्क डन आपका हो जाएगा ई नॉट आई नॉट कोस फाई बाई 2, कोस फाई बाई 2, लिमिट आपकी टी हो जाएगी टी और ये 0 की जगह 0 पुट करेंगे, टी की जगह एक बार 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये आपका 0 हो चुका है, ये आपके 0, इसका इंटीग्रेशन 0 है, पूरी टर्म ये आपके क्या हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी, ये पूरा पीछे वाला 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, टी की जगह टी पुट करोगे, टी बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वर्क डन आपका ई नॉट आई नॉट है कोस फाई बाई 2 और साथ में आपका टी, ये आएगा वर्क डन, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जब तीनों आपके जुड़ रहे हो एक सर्किट में, यानी एलसीआर सर्किट में आपके तीनों जुड़े हैं, तो वर्क डन आपका आया ई नॉट आई नॉट कोस फाई टी बाई 2, क्लियर हुआ ये इतना आपको, ठीक है। इसके बाद हमने तो क्या निकालनी है, पावर, पावर सबको पता है क्या होती है आपकी, बताओ शाबाश, पावर क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, क्या होती है पावर, वर्क डन बाय टाइम, क्या होती है पावर, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। पावर वर्क डन क्या आया आपका, ई नॉट आई नॉट कोस फाई टी बाई 2, और नीचे अब क्या है, पावर निकाल रहे हो तो नीचे एक टी और आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाई टाइम होती है पावर, तो टी से क्या है, टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगी, ई नॉट आई नॉट बाई 2 और साथ में कोस फाई, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कोस है फाई, ठीक है। ये पावर, वही 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 अंडर रूट टू इस 2 को आप लिख सकते हो, तो पावर ई नॉट बाई रूट 2 और ये आई नॉट बाई रूट 2, 2 की ये हो जाएगा रूट टू कोस फाई,
क्या हो जाएगा, कॉस है